आपकी पर्सनैलिटी में किसका रंग ज्यादा है? वाली कोई ऐसा ब्लीपर तो भाईजान का उस टाइम पे रिएक्शन अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, मैं हूं हारून इकराम और आप देख रहे हैं पॉडकास्ट विद हारून इकराम सीज़न 2। आज हम न्यू पाकिस्तान के सेट पे मौजूद है और आज हम जिस पर्सनैलिटी का इंटरव्यू करेंगे उनकी तारीफ में मैं सिर्फ एक लाइन कहना चाहूँगा कि मेहनत इतनी खामोशी से करो, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी कामयाबी शोर मचा दे। जी हाँ, नबिया एजाज हमारे साथ मौजूद है, मॉर्निंग शो की एंकर है, बड़ी मेहनती बड़ी काबिल जो है खातून है। आज हम इनसे जानेंगे और ये बड़े मज़े के सवाल पूछती है, लेकिन आज ये सवाल हमारे सवालों का जवाब देगी, हम इनसे सवाल पूछेंगे और ये जवाब देगी। वेलकम कर दीजिए शो में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैम कैसी तबीयत है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। किया आपने बात दुरुस्त कही कि मैं हमेशा चटपटे सवाल करती हूँ, जवाब देने की मुझे आदत नहीं है, तो हमेशा बहुत डिफरेंट फील होता है कि जब कोई मेरे से सवाल कर रहा होता है, फिर मुझे उस सिचुएशन का अंदाजा होता है कि अरे भाई हम कितना अपने मेहमानों को फंसाते हैं। पहला सवाल ये है कि आपने किस टाइम पे महसूस किया कि आपको मीडिया इंडस्ट्री में आना चाहिए? महसूस नहीं किया, ये एक हसीन इत्तेफाक था। मैंने पहले भी काफ़ी बार बताया है, हमारे बहुत सारे लोगों को पता है कि मैं मास कम्युनिकेशन की, जर्नलिज्म की स्टूडेंट थी और टैलेंट हंट के तौर पे कुछ हमारी यूनिवर्सिटी की लड़कियों को, स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया गया और मैं लकी थी उस वक्त कि मेरी सिलेक्शन हो गई। 3 लड़कियां, बहुत सारे लाहौर के कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी में वो टैलेंट हंट किया गया और उनमें से 3 की सिलेक्शन हुई और उन तीनों की ट्रेनिंग हुई और उनमें से मैं वाहिद हूँ जो अभी तक इस फील्ड में चल रही हूँ और काम कर रहे हैं विदाउट एनी ब्रेक। पिछले 10 साल से कोई ब्रेक नहीं मिला। अच्छा मैम, आप इंस्पायर नहीं हुई स्टार्टिंग में किसी से? कि मतलब एक होता है फॉर एग्जांपल मैं जुवेद चौधरी साहब को देखता था, आप किसको देखती थी? बहुत सारे लोग, एक्चुअली पहले तो सोचा ही नहीं था कि न्यूज़ एंकर बन सकते हैं ना, क्योंकि पंजाबी हैं तो पंजाबी एक्सेंट भी है, तलफ़ुज़ है तो तलफ़ुज़ भी ख़राब है। बहुत सारे वर्ड्स मुझे रियलाइज़ हुआ मीडिया में आने के बाद कि मेरे ख़राब हैं या इसको कैसे ठीक करना है या इनको ठीक करने की ज़रूरत है। जब अखबार पढ़ना शुरू किया, ट्रेनिंग में बताया जाता था कि आपने अखबार पढ़ना है लाउड आवाज़ में, आईने के आगे खड़े होके, तो वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी प्रैक्टिस ट्रेनिंग होती गई। सच पहले से नहीं सोच रखा था बचपन से कि भाई मैं न्यूज़ में जाऊंगी या मैं टीवी पे जाऊंगी या कोई ऐसा काम करूंगी, लेकिन जब कदम रखा, जब पहली बार उस न्यूज़ चैनल में गए, जब वहाँ के लोगों से, सहाफ़ियों से मिलना शुरू किया, न्यूज़ एंकर्स से मिलना शुरू किया, उनको फॉलो करना, मॉनिटर करना शुरू किया, क्योंकि फिर समझ में आ गया कि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हाथ थे ऊपर अच्छे शफकत वाले, उन्होंने सिखाया, सीनियर से सीखने की खुद कोशिश की। तो फिर उस टाइम पे हमारी लॉट में जितने भी सीनियर एंकर्स थे, आयशा बख्श काम कर रही थी, सना मिर्जा थे, बहुत सारी और हमारी जो न्यूज़ एंकर्स जो कि आज प्रोग्राम एंकर्स बन चुके हैं, उनको देखते थे, उनसे इंस्पायर होते थे, उनको फॉलो करते थे। आपने कॉलेज में साइकोलॉजी पढ़ी, तो क्या मीडिया में साइकोलॉजी ने कोई फ़ायदा दिया? साइकोलॉजी ने फ़ायदा, हाँ, काफ़ी सारी चीज़ों का, क्योंकि 4 साल आप एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो आपको समझ आ जाती है थोड़ी सी ह्यूमन साइकोलॉजी की। उसकी बहुत सारी डिफरेंट चीजें होती हैं, कौन कितना सच झूठ, वो तो खैर साइकोलॉजी नहीं मेरे ख्याल से बड़े मजे के होते हैं, क्योंकि उसमें लग रहा होता है कि पता चल जाता है ना, नफ्सियात जरा समझ आ रही होती है कि कहाँ पे क्या सच झूठ हो रहा है। लेकिन उसके साथ साथ मुझे लगता है कि ये तजुर्बा भी आपका बीच में ऐड हो जाता है कि ये 10 साल इतने मुख्तलिफ लोगों से जो मुलाकात हम लोग करते रहते हैं, उनसे मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं, तो वो भी काफ़ी कुछ एक्चुअली आपको सिखा देता है। जितना मुझे साइकोलॉजी ने सिखाया मेरे ख्याल से, उससे मैंने डबल ट्रिपल मैंने फील्ड में आके मैंने सीखा है। आपकी पर्सनैलिटी में किसका रंग ज्यादा है, वालिद का या वालिदा का? वालिदा का मेरे ख्याल से, क्योंकि मुझे लगता है कि जो हर बेटी होती है ना, वो अपनी माँ के बहुत क्लोज होती है। मैं अपने बचपन में अपने वालिद साहब के बहुत क्लोज थी।
वैसे मुझे ऐसा लगता है या मैं चाहती हूँ कि मेरे वालिदा का रंग मेरे में ज्यादा हो, लेकिन शायद मैं अपने अब्बा जैसी ज्यादा हूँ। शायद जिस तरह से मुझे लगता है कि वो इमोशनल हैं या वो बहुत जज्बाती हैं। मेरी एक बहन यहाँ पे नहीं होती, वो बहुत दूर होती है, तो वो अक्सर उसको याद करके वो रो पड़ते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी छोटी छोटी बातों पे अक्सर मैं रो पड़ती हूँ। तो मुझे लगता है कि नहीं, मैं अम्मा जैसी होना चाहती हूँ, लेकिन ये मैं अब्बा पे चली गई हूँ ना, तो ये बड़ा मुझे नुकसान हो रहा है कि मैं क्यों इतनी जज्बाती हूँ, नहीं होना चाहिए। तो एक्चुअली मैं होना अम्मा जैसे चाहती हूँ, स्ट्रॉन्ग, लेकिन मैं हूँ अब्बा जैसी। अच्छा मैम, आप बचपन में पढ़ाकू थी या शरारती थी? बहुत शरारती, बहुत गंदा बच्चा। मतलब पढ़ाकू नहीं थी मैं, इंटेलिजेंट बच्चा थी, केयरलेस थी, अच्छे ग्रेड से हमेशा पास फेल कभी नहीं हुई, अच्छे मार्क्स आते थे, लेकिन ध्यान हमेशा बाहर लगता था। तो शरारत की वजह से कभी मार पड़ी? बहुत ऐसी हरकतें की हुई हैं कि जब छुपना पड़ा है अब्बा से, और जब उन्होंने बहुत सारी बातों से मना की है, वो शरारतें की हैं। बहुत सारे बच्चों को इतना मारा है कि उनका अक्सर खून भी निकल आता था। कभी अपने बाजू छिल रहे हैं, कभी गर्म मिस्त्री लग रही है, कभी कुछ हो गया है। तो ये मेरा बचपन बहुत ही हैपनिंग था। जो हमारी बचपन की कहते हैं ना, हमारी कौमी जो गेम्स बचपन में हुआ करती थी, वो सारी मैं कर चुकी हूँ। कभी ऐसा हुआ कि घर में मेहमान आए और आपको कहा हो कि भैया मेहमानों को पोइम सुनाएं? पोएम, हाँ, स्पीच का बोला जाता था कि भाई हाँ ये हम लोग, अक्सर मुझे याद है कि हम लोग जब करते थे ट्रैवल पे, हमारे ट्रिप पे जाया करते थे फैमिली के साथ, जब का होता है, तो वहाँ पे हम लोग अक्सर एक उन्वान वादियों का पकड़ के, हसीन वादियों का, तो सारे बच्चों को टास्क मिलता था रात के वक्त कि वो इन हसीन मनाजर पे अब कुछ अपने दिल की बातें लिखें। तो वो लिख के फिर सबकी बारी वो पेपर पे आती थी, फिर वो सारे पढ़ के प्रेजेंट करते थे, बताते थे कि हमने क्या लिखा है। तो इस तरह की चीजें वगैरह हाँ हुई हैं। डांस करने का अक्सर कहा जाता था कि भाई डांस करके दिखाओ मेहमानों को। तो किस गाने पे करती थी? बड़ी, और मैंने बहुत शादियों पे डांस किया हुआ है, बहुत सारे, और मेरी सारी कजन्स जो थी उनके आगे मैं हमेशा उनको लीड कर रही होती थी, और इस तरह की चीजें होती बचपन में। अच्छा मैम, क्या ज्यादा मुश्किल है, न्यूज कास्टिंग, प्रोग्रामिंग या जो मॉर्निंग शो? मॉर्निंग शो तो मुझे बहुत पसंद है। मुश्किल तो मेरे ख्याल से मुश्किल अब तो कुछ भी नहीं है। जब मैंने शुरू किया था तो शुरू करना तो बहुत मुश्किल था। मुझे कभी भी नहीं लगता था कि मैं एक बहुत अच्छी न्यूज़ एंकर बन सकती हूँ, क्योंकि मैं अपनी खामियां, अपनी गलतियां हमेशा खुद से ढूंढती रहती थी, हमेशा खुद से निकालती रहती थी। तो लेकिन वो वक्त गुजरता चला गया और सब कुछ हो गया। एक टाइम ऐसा आया कि मैं बहुत रिलैक्स होके स्टूडियो में, आप खबरें पढ़ रही हैं, कोई आप बड़ी से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ भी आ गई है, बड़े से बड़ा टास्क या असाइनमेंट भी मिल गई है, तो वो आपको मुश्किल फिर नहीं लगती एक वक्त के बाद। हाँ, शुरू में तो बहुत मुश्किल होता है। अच्छा मैम, अभी की बात करते हैं, अगर कोई शो पे गलती हो जाए तो उसे कैसे कवर करती है? बता के, लाइव अनाउंस करके। जैसे आज लाइव ही होता है, हमारा शो लाइव होता है, जैसे आज ही हुआ। हमारी एक टीवी की एक्ट्रेस संदल आई यहाँ पे, और इत्तेफाक से मैंने उनका पूरा नाम लेना चाहा, लेकिन मेरे जहन में कोई और संदल थी, मैं उनका नाम गलत अनाउंस कर दिया। तो मैंने फिर उनको ऑन एयर, क्योंकि हम लाइव थे, आप, और वो नाराज होंगी दूर से मुझे देखे ना कि अब मैं नहीं आऊंगी, तो मैंने बड़े प्यार से, बड़े मोहब्बत से, बड़ी मिठास से मैंने इनसे ऑन एयर माजरत भी की और उनको बुलाया, और मैंने उनको बताया कि कोई और संदल खातून जरा कल ही हमारे शो पे आई थी, तो मेरे जहन में उनका नाम रह गया था। तो ये चीजें बहुत लाइव शो में होती रहती हैं। अच्छा मैम, कभी कोई गेस्ट आपको पसंद ना हो और तो आप 2 घंटे कैसे गुजारते? मैं शुरू में ऐसा करती थी जब मेरा मॉर्निंग शो शुरू हुआ, कि अगर मुझे कोई पसंद नहीं है तो मेरे शायद, आई डोंट नो, एक नया वेंचर था, एक नया एडवेंचर था, तो मेरा थोड़ा सा मैं हो जाती थी बाइस तरह। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता, वो कहते हैं ना कि आपको समझ आती है हर काम की जब आप करना शुरू होते हैं। अब ऐसा कभी नहीं होता। अगर किसी की कोई चीज़ लोग देखना चाहते हैं, लोग सुनना चाहते हैं, अगर मुझे किसी की शख्सियत से कोई अगर एतराज़ भी है, किसी की बात से, तो मेरा ऑन स्क्रीन उस पे कभी भी किसी, मेरे ख्याल से मेरी ऑडियंस को कभी नजर नहीं आएगा। अच्छा मैम, आपने दुनिया न्यूज़ पे, जियो पे, 92 न्यूज़ पे और अब न्यू पे है, तो सबसे बुरा एक्सपीरियंस कहाँ पे था? नहीं, बुरा एक्सपीरियंस नहीं होता। कुछ आपके मामलात होते हैं जहाँ पे आप सूट नहीं करते, आपको कुछ मैनेजमेंट ऐसी होती है, कहीं के SOPs या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको समझ में नहीं आती हैं। और फिर जब आप बहुत प्रोफेशनल इदारे में काम कर रहे होते हो तो आप भी बहुत प्रोफेशनल हो जाते हो, आप वहीं की तौर अतबार वहाँ के सीखते हो। और आप किसी अनप्रोफेशनल इदारे में अगर जाएं और वहाँ पे अनप्रोफेशनल रवैया रखा जाए तो आप अनकम्फर्टेबल होते हो, और मैं अनकम्फर्टेबल इन्वायरमेंट में काम नहीं कर सकती। अच्छा मैम, ये जो एंकरिंग की दुनिया है ये बड़ी रंगीन लगती है, बड़ी खूबसूरत लगती है, तो क्या ये अंदर से भी ऐसी है? अंदर से तो डिपेंड करता है कि आप एक्चुअल में कैसे हैं। हाँ, रंगीन है, लेकिन आप रियल में ऐसे, जिस तरह मैं अक्सर अपने घर में बात करती हूँ कि मुझे
टीवी पे नॉन स्टॉप 2 घंटे अपनी एनर्जी में रहना होता है, बहुत बोलना होता है, बहुत इन्वॉल्व रहना होता है, मगर रियल लाइफ में शायद ही कोई जानता हूँ कि मैं बिल्कुल टॉकटिव नहीं हूँ। मुझे बोलना बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं बहुत खामोश, आई एम अ वेरी गुड लिसनर। अक्सर हम लोग दावत वगैरह पे जाते हैं, हमारी गैदरिंग्स होती हैं, तो मैं वहाँ पे खामोश बैठना, ऐसा नहीं कि कोई टैंट्रम, लेकिन मेरी पर्सनालिटी ही इस तरह की है कि मुझे ज़रा सुनना, दूसरों की कहानियाँ सुनना अच्छा लगता है। तो मैं अपने मियाँ को भी कहती हूँ कि मैं जाके क्या बात करूँगी, कहते तुम शो पे तो इतना बोलते हो, मैं कहती हूँ वो मेरी जॉब है, वो मेरा काम है, मगर ये मैं रियल लाइफ में हूँ, मैं इतना, मुझे बहुत बोलना पसंद नहीं है। अच्छा मैम, मॉर्निंग शो की होस्ट बनने के लिए क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए या कोई टिप आप देना चाहें? आपको बहुत नेचुरल रहना पड़ता है मेरे ख्याल से, और यही सबसे नेचुरल होके, कोई उसमें अगर दिखावा ना हो, कोई उसमें बनावट ना हो, वैसे रहेंगे तो मेरे ख्याल से आप अपनी ऑडियंस के साथ, क्योंकि हमारे यहाँ देखिए ना, जो ज़्यादा तबका जो मॉर्निंग शो देख रहा है वो हमें मानना पड़ेगा कि वो मिडिल क्लास है, वो तबका है जो आपकी इलीट मॉर्निंग शो बहुत कम देखती है। तो जो मिडिल क्लास तबका आपको देख रहा है, आपको उसके साथ अपना कनेक्शन कायम करना है कि वो आपकी बात को सुने, आपकी बात को अंडरस्टैंड करे, आपकी बात इतनी अवामी हो कि उसको लगे कि यार नबिया मेरे बारे में बात कर रही है, ये मेरा मसला है, ये मेरी लैंग्वेज में बात कर रही है। तो ये कनेक्शन बनाना मेरे ख्याल से सबसे बड़ी टिप है, और ये टाइम के साथ मेरे ख्याल से जो नए लोग आना चाहते हैं उनको समझ में आ जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। कोई ऐसा ब्लूपर या फंबल जो आपने मारा और आप अभी भी उसको सोच के हंसती है? बहुत सारे हैं ऐसे, बॉन्नेट दोबारा बताना तो रजिस्टर्ड कर देना होगा। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, अक्सर ऐसा हुआ है कि ब्रेक पे गए हैं, फोन पकड़ा हुआ है, फोन के साथ ऑन एयर चले गए हैं, या कभी स्नीजिंग, इस तरह के मामला कुछ ऐसे भी हुए जो, वो रहने दें, वो दोबारा रजिस्टर्ड हो जाएंगे, वो बहुत भयंकर खौफनाक है। कोई एक बता दो। मुझे याद है कि मैं जियो तेज पे खबरें हम लोग कर रहे थे, लाइव हमारा बुलेटिन था, और खबर थी कि कोयटा में सर्दियों की आमद के साथ लकड़ियों की कीमत में इजाफा हो गया। तो जब मैं लाइव आई तो आई सेड दैट कि भाई कोयटा में सर्दियों की आमद के साथ लड़कियों की कीमत में इजाफा हो गया। वो सेकंड्स में वो हुआ हम्बल, और मुझे रियलाइज हुआ, फिर हम सब हंसना शुरू हो गए कि ये बहुत ही खौफनाक ब्लूपर या भांड, जिसे हम न्यूज में कहते हैं। मैं एक शो में गया, वहां पे मैंने अक्सर शो के बाद, मैं अपने शो के बाद मेहमानों को तोहफा देता हूँ, तो तोहफा दिया तो मुझे एक नीचे कमेंट आया कि इनको जो है वो किताब की जगह आपको दुपट्टा गिफ्ट करना चाहिए था। तो ये जो दुपट्टे वाला जो इश्यूज है आपको भी आते होंगे, तो आप इसे किस तरह फेस करती है? बहुत, और मेरा कभी कभी ब्लड प्रेशर इस पर हाई हो जाता है। मैं इस पे इतनी सारे, मतलब मैं कैसे, क्या मैं बोलूँ कि हम कैसे, हमारी ऑडियंस, हमारे लोग अभी भी सिर्फ इन्हीं चीज़ों में, आप देखें कहाँ दुनिया चली गई, कहाँ ज़माना चला गया, कहाँ हम पहुँच गए। और कुछ ऐसे लोग हैं जो कि उन पेजेस पर वो मॉर्निंग शोज देखना भी पसंद करते हैं, वो देख रहे हैं, पूरा मॉनिटर कर रहे हैं, और उसके बाद वो इतने हेट स्पीच या कमेंट्स भी वो लिखते हैं। तो ये बड़ी बुरी बात है मेरे ख्याल से। किसने अपनी ज़िंदगी में क्या करना है, इसका फैसला करने वाले देखें आप लोग नहीं होते, वो हम खुद उसका फैसला करेंगे, और हम खुद ही भुगत भी लेंगे फिर अगर अक्सर बड़े खौफनाक कमेंट्स आते हैं हम लोगों को, जहन्नुम की आग और अजाब इलाही हो जाएगा, और बहुत सारी बातें हम सुन रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। तो बुरा नहीं लगता? बुरा लगता है कि किसी की, आपकी लाइफ में कोई भी कभी भी कैसे भी उठ के कोई भी बुरा कमेंट कर देगा। आपकी फैमिली के साथ आपकी तस्वीर होती हैं, आपके बच्चों के साथ आपकी तस्वीरें होती हैं, तो कोई कुछ भी लिख सकता है एंड आप उसका कुछ भी नहीं कर सकते। तो वहाँ पे, लेकिन जब वहाँ पे इतने प्यार भरे मैसेजेस और कमेंट्स भी आ रहे होते हैं, तो मेरे ख्याल से उनको देखना चाहिए। मैं हमेशा उनको देखती हूँ कि यार जहाँ पे अगर 2 लोग हेट स्पीच कर रहे हैं, तो वहाँ पे 100 लोग ऐसे भी हैं जो आपसे प्यार करते हैं। मैम, जब घर में आपको गुस्सा आता है तो वो गुस्सा बर्तनों पे निकलता है या भाईजान पे? नहीं, बर्तनों पे कभी गुस्सा नहीं निकला, भाईजान पे आपके भाईजान पे गुस्सा निकल जाता है उन्हीं को, और मेरा गुस्सा फौरन निकल जाता है। मतलब आया गुस्सा तो वो गुस्सा इस तरह की नहीं कि हाय पी के बैठी हुई हूँ गुस्सा, अब कोई आएगा तो गुस्सा निकालूंगी, नहीं। वो गुस्सा आया, कोई चीज़ बुरी लगी है, मेरी आदत है, आई डोंट नो कि ये अच्छी है या ये बुरी है, मैं फौरन अपने गुस्से का, अपनी हर इमोशन का इजहार कर, मेरे ख्याल से इजहार, क्योंकि साइकोलॉजी पढ़ी है आपको पता है, तो ये चीज़ वहाँ पे फायदा देती है कि कुछ दिल में नहीं रखना, जो दिल में है वो ज़बान पे है। तो गुस्सा आया भाई, गुस्सा निकाल लें, अगर किसी ने गलती की है तो वो मान लेगा, आपको सॉरी कर देगा, आपके दिल में वो गुस्सा नहीं रहेगा, आप भी रिलैक्स हो जाएंगे, फौरन तो निकाल देना चाहिए फ्लो की तरह, लेकिन भाई जरा कंट्रोल में रह के। मैम, आपकी लव मैरिज थी कि अरेंज? हमारी जी जनाब लव मैरिज थी। लव मैरिज थी। तो क्या लगता है
लव मैरिज के बाद या जो पहले लगता है वो बाद में कभी नहीं लगता है। आप क्या सजेस्ट करेंगे हमारी ऑडियंस को कि क्या करें, लव करें? आज का जो दौर है, आज का जो जमाना है, लाजमी तौर पे फैमिलीज जहाँ पे मिलती हैं, लड़का लड़की को ये मौका मिलना चाहिए कि वो एक दूसरे को समझ सकें, एक दूसरे को जान सकें। अगर तो लगता है कि भाई निभा है तो फिर बिल्कुल ही धूम धड़के से शादी करें, लेकिन बात करना मेरे ख्याल से अच्छा होता है। कभी ऐसा हुआ कि आप और भाईजान किसी जगह पे जा रहे हो तो कोई आपका फैन आके कहा हो कि तस्वीर, तो भाईजान का उस टाइम पे रिएक्शन कैसा होता है? हाँ, वो पसंद नहीं करते। मेरे यहाँ से कोई भी, आप फैमिली के साथ हूँ, जब अगर मैं भी फैमिली के साथ हूँ या हमारे, तो फैमिली के में आप अच्छा नहीं लगता ना कि कोई आके इस तरह से, मुझे खुद पसंद नहीं है। जो चीज़ मुझे खुद पसंद नहीं है मैं कैसे एक्सेप्ट कर सकती हूँ या कैसे मैं सोच सकती हूँ कि किसी और को भी अच्छी लगेगी कि आपकी बहन है, आपकी अम्मा है, आप गई हैं। और पता है क्या है, कोई भी आके आपको कुछ भी कह सकता है ना, कुछ अच्छा कह सकता है, कुछ बुरा कह सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से खवातीन को थोड़ा सा एज होता है, थोड़ा सा मार्जिन होता है कि मर्द हजरात आते हुए ज़रा सोच लेते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं भी सोचते। बहुत फनी वाक़यात भी होते हैं। तो वहाँ पे कोई एक वाक़या शेयर करना चाहें? अक्सर मॉल में अक्सर हुआ था एक आध बार के, कोई मुझे याद भी नहीं है, कहीं पे जिस तरह चार्ट वगैरह के वो अक्सर आपको टेस्ट करवा रहे होते हैं। तो एक बार ऐसा ही हुआ कि कोई शख्स उसने पहचाना और पहले उसने मुझे चाट बना के दी और मैं बड़े मज़े से, हाँ चाट मसाला भैया और डाल दो, मैं खा रही हूँ। और उसको पता चल गया आप वो मॉर्निंग शो करती हो ये वो, मैंने कहा हाँ जी। तो वो बाद में उसने कहा अच्छा मैं सेल्फी ले सकता हूँ, तो वो मेरे मियाँ साहब, मैंने कहा भैया मेरे साथ भी ले लो सेल्फी। तो ऐसा हुआ था। एट सच कोई बहुत बैड सीन नहीं हुआ था, बस इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें होती रहती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नबीहा एजाज और आप तमाम लोगों से मेरी गुजारिश ये है कि हारून इकराम के चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और सारी वीडियोस देखनी है।